बीजेपी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड का भंग उसने किया है और संसदीय बोर्ड को तत्काल प्रभाव से पशुपति पारस ने भंग कर दिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भंग करने का एक बड़ा फैसला लिया। नई संसदीय बोर्ड का जल्द ही पुनर्गठन होगा। एलजेपीआर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने बड़ा बयान दिया। हुलास पांडे ने कहा कि हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के कार्यक्रम में कुर्सियां खाली रहीं, यानी जनता का संकेत है कि हाजीपुर से वहां की जनता चिराग पासवान को ही चाहती है। चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे हमारे साथ हैं। हुलास जी, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री दावा करते हैं कि सारे सांसद उनके साथ हैं और हाजीपुर उनकी ही होगी, कहीं ना कहीं अब वो सही नजर नहीं आ रहा। ये तो देखिए, आप सबों ने देखा कि 28 नवंबर को गांधी मैदान बापू सभागार में जो हम लोगों ने स्थापना दिवस अपने आदरणीय नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में मनाया। पूरे बिहार के कोने कोने से समर्पित कार्यकर्ता वहां आए थे और बापू सभागार छोटा पड़ा, जहां एक तरफ बापू सभागार जितना था वो कुर्सियां भरी पड़ी थी, बाहर उतने लोग खड़े थे। वहीं दूसरी तरफ जब आप हाजीपुर को अब देखेंगी, आपके पास विजुअल होगा, आप देख लीजिएगा कि हाजीपुर में भी एक स्थापना दिवस मनाया गया था और उसमें भारत सरकार के माननीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी शिरकत कर रहे थे। वहां का स्थानीय सांसद है अभी वर्तमान में। वहां पे कुर्सियां खाली पड़ी थी। तो ये स्पष्ट निर्देश है जनता की तरफ से, कार्यकर्ता की तरफ से, पार्टी के समर्पित नेताओं की तरफ से कि अब उनको हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अब वहां की जनता चाहती है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में ये भावना है। हम लोग भी चाहते हैं कि अब हमारे नेता हाजीपुर की सेवा करें और जब जनता ने मन बना लिया है और पार्टी ने मन बना लिया है, तो वैसे परिस्थिति में हम सबों ने एक प्रस्ताव रखा है अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के पास कि अब आपको हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहिए। ये तय हो गया है कि जमुई के बदले चिराग पासवान हाजीपुर से इस बार चुनाव लड़ेंगे। ये सबकी भावना है और इस भावना को स्वीकारना होगा हमारे नेता को और हर हाल में हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो हुलास पांडे थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पे कहना था कि भले ही चिराग पासवान वर्तमान में जमुई सांसद हैं, लेकिन इस बार जनता की मांग है कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़े। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। इधर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एक बार फिर जातीय गणना पर सवाल खड़े कर दिए। पशुपति पारस ने कहा कि उनके घर सर्वे करने वाली टीम नहीं पहुंची। पारस का दावा है कि जो जाति सरकार के पक्ष में है उसे बढ़ाकर दिखाया गया, जो सरकार के खिलाफ उनकी संख्या घटा दी गई। लाभ मिला है, किस प्रकार आपको इस योजना से आप लाभान्वित अनुभव साझा करेंगे? की आबादी 10,000 करोड़ 10,000 है। उस पंचायत में आज तक बिहार सरकार का कोई कर्मचारी वहां नहीं गया। सचिवालय में बैठ के या मंत्रालय में बैठ के उसने रिपोर्ट दर्ज किया और सरकार के पक्ष में जो जिन जातियों का बहुमत है उसको बढ़ा करके सर्वे किया गया और जो जात सरकार के खिलाफ में वोट देता है उसको घटा दिया गया। दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि केंद्र से एम्स निर्माण को हरी झंडी मिलने के बाद भी एम्स लहरियासराय में खुले, इसके लिए नीतीश कुमार ने 6 साल तक परेशान किया। 9वें साल में शोभन बाईपास पर जमीन देने की बात कही गई। केंद्र सरकार बिहार की भलाई के लिए उस जमीन पर भी एम्स खोलने को तैयार है। संजय जायसवाल ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि शोभन बाईपास की जमीन को भरकर राज्य सरकार जल्द केंद्र सरकार को हैंडओवर कर देगी। जी अर्ध सत्य बोलने के आदी हो गए हैं। उन्होंने बिहार की जनता को यह तो जरूर बताया कि शोभन में केंद्र सरकार ने परमिशन दे दिया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि केंद्र सरकार ने यह कहा है कि अगर बिहार सरकार कहीं और जमीन नहीं देना चाहती है तो कृपया कर शोभन में सारे मिट्टी भरवा के 20 मेगावाट के बिजली और 4 लेन से सीधे कनेक्टिविटी के साथ जमीन दें। पर अब मुझे पूरा विश्वास है कि 2 महीने के भीतर नीतीश जी शोभन की जमीन पर मिट्टी भर के केंद्र सरकार को हैंड ओवर कर देंगे और यह काम केवल और केवल नीतीश कुमार के कारण अटका हुआ है, क्योंकि पहले केंद्र सरकार तैयार नहीं थी कि वह दरभंगा मेडिकल कॉलेज के साथ ही एम्स बनाए।
उस समय भी नीतीश कुमार गलत जिद किए थे। बाद में केंद्र सरकार ने झुक करके वहां पे एग्री कर लिया, जमीन के पैसा दे दिया गया। उसके बाद फिर अब एक नए स्थान पर बात होने लगी। हमें उस पर भी ऐतराज नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि 2 महीने के भीतर नीतीश जी मिट्टी भरकर यह जमीन केंद्र सरकार को दे देंगे। इधर बिहार में जातीय गणना की तरह शराबबंदी को लेकर सर्वेक्षण किया जाएगा और इसे लेकर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बिहार सरकार पर निशाना साधा और कहा कि शराबबंदी के पक्ष में पूरा बिहार है, लेकिन सरकार के द्वारा शराब की कालाबाजारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी है लेकिन होम डिलीवरी क्यों है, इसका भी सर्वे कराना चाहिए। शराब की होम डिलीवरी में कौन कौन लोग शामिल हैं, इसका आंकड़ा बीजेपी उपलब्ध करा देगी। सर्वे का खर्चा भी बच जाएगा। पक्ष में पूरा बिहार है, लेकिन जो ब्लैक से शराब बेच रही है बिहार सरकार, उसके पक्ष में कोई नहीं है। ये जो कालाबाजारी कर रही है सरकार, ये शराबबंदी तो है लेकिन होम डिलीवरी क्यों है, इसका भी सर्वे कराना चाहिए कि होम डिलीवरी में कौन कौन लोग शामिल हैं। नहीं पता हो तो हम लोग सरकार को, भारतीय जनता पार्टी पूरा जानकारी उपलब्ध करा देगी, बिना सर्वे के खर्चा भी बचा देगी। उत्तरकाशी टनल से रेस्क्यू किए गए सभी 41 मजदूर ऋषिकेश एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं। बिहार के नोडल अफसर संजीव सुमन ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि 5 मजदूरों समेत कुल 14 लोग